एक से बहुत ज्यादा मोहब्बत किए और दूसरे को नहीं, दूसरे को अपने सर का ड्यूटी समझ लिया। आज हमारे घरों के अंदर का रिवाज यही बन चुका है। क्या आज हम अपने घर की औरतों को अपने ड्यूटी का ताज बनाएंगे? मुसलमानों, मेरे आका कायनात मुस्तफा जाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम हक अदा करना है तो चारों बीवियों का हक बराबर अदा करना होगा। वो चाहे जिस एतबार से हो, चाहे मोहब्बत की एतबार से हो, चाहे उसमें वो मानो जब देने के एतबार से हो, चाहे नाना अपना पूरा करने के एतबार से हो, चाहे उसका हक अदा करने के एतबार से हो, किसी भी चीज में चारों में से किसी का भी हक जरा बराबर अगर जिक्र हुआ तो कल महशर के दिन रब तबारक व तआला की बारगाह में अगर जिसका हक तुमने मारा होगा तो हुक्मुल आबाद है, अगर जिसका हक तुमने मार लिया होगा तो कल महशर के दिन जो है रब तबारक व तआला की बारगाह में तुम्हारी यही अहलिया तुम्हारे लिए दिल वालों को बदल ले, तुम्हारी यही अहलिया तुम्हारे बेलवानों को पकड़ लेगी और पकड़ने के बाद रब की बारगाह में अर्ज करेगी, क्या मौला ये मेरा सरताज था, इसने मेरा हक दुनिया के अंदर मारा है। ऐ मौला, आज मैं चाहती हूँ कि महशर के दिन मेरा हक मुझे दे दिया जाए। आप बताओ मुसलमानों, दुनिया के अंदर हम हक नहीं देंगे, दुनिया के अंदर हम हक अदा नहीं करेंगे तो बताइए महशर के दिन कहां से हक देंगे? आपके पास क्या रहेगा मैदान महशर में? आपके पास मैदान महशर में कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके नेकी के अलावा। रब तबारक व तआला फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, इसकी नेकियां लेकर के इनकी अहलिया को देखो। रब तबारक व तआला फरमाएगा, इनकी नेकियां लेकर के इनकी अहलिया को दे दो। यानी आप जो नेकी दुनिया में कमाए होंगे, आपने जो नेक काम किया होगा, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को फरमाएगा और आपकी नेकी मैदान महशर में। उसके बाद अगर फिर भी अगर अदा ना हो पाया तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, है फरिश्तों, इन्हें सजा दी जाएगा। मैदान महशर में सारे लोग हाजिर होंगे। कोई कायनात की कोई ऐसी जगह नहीं होगी जो जगह बातें होगा दुनिया में महशर में। सारी दुनिया के लोग हाजिर होंगे। आज अगर दो दुनिया के अंदर दो लोगों के सामने अगर हमें शर्मिंदा होना पड़ जाए तो हम तो घर के बाहर नहीं निकलते हैं। अब बताओ महशर के अंदर पूरी कायनात के लोग इकट्ठा होंगे, वहां पर इससे देखने वालों को पकड़ करके कहेंगे, क्या मामला? यही वो इंसान है जो दुनिया में रह करके जो हुकूकुल आबाद का वीडियो किया था। इसने हुकूकुल आबाद यानी इसने तेरे बंदे और बंदियां कहा मारा। मौला, अब जिसका हक इसने मारा उनका हक उसे अदा कर दिया। मुसलमानों, चाहे वो तुम्हारा बेटा हो, चाहे वो तुम्हारी बेटी हो, चाहे वो तुम्हारी बीवी हो, चाहे वो तुम्हारी माँ हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो किसी का हक न मारे। क्योंकि अगर सबसे बड़ी पकड़ अगर कुछ होगी तो दूसरे का हक मारने के और जो है सबसे बड़ा पकड़ होगा। आज हम क्योंकि हुकूकुल आबाद है, बंदों का हक, ये हक ऐसा है कि आपने जिसका हक जब तक आपने मारा, अगर जिसका हक आपने मारा है वो अगर आप जब तक माफ न फरमा दे, अल्लाह तबारक व तआला भी आपका हक वो जो है वो माफ नहीं फरमा।
इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में अगर जिंदगी रही, जिंदा हो तो एक दूसरे से माफी मांगना। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को औरत का लिबास बनाया और औरत को मर्द का लिबास। समझ में आ रहा है ना? मर्द को औरत का लिबास बनाया, औरत को मर्द का लिबास बनाया। लेकिन आज हमारे घरों के हालात इस कदर बदतर से बदतर होती जा रही है, इस कदर हमने अपने घरों के हालात को बदल दिया है। आज हमने अपने घर के रवैयों को नहीं संभाला, अपने घर के रिवाजों को नहीं संभाला, अपने घर के बच्चों को नहीं संभाला। आज जो अपने घर में सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों के घर में पाई जा रही है तो वो जो है बेपर्दा की पाई जा रही है। अभी ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 3 दिन का वही बात है, मैंने अपनी निगाहों से देखा इसी महारानी सरजमीन पर एक काफिर के साथ एक ईमान वाले की बेटी जो है निकाह कर दिया, जो है कोर्ट से शादी कर दिया। ये काफिर के साथ हमारे घर की बच्चियां जा रही है। कमी किसकी है? हमारे और आपकी। क्योंकि बचपन से ही हमने अपने बच्चियों को इतना छूट दे दिया, इतना जो है हमने अपने बच्चियों को छूट दे दिया कि जहां आना है आ सकती है, जहां जाना है जा सकती है, उसके लिए कोई रोक नहीं है। लेकिन आप पर फर्ज होता है, आप जाने के लिए मैं ये नहीं माना करता हूं कि आप अपने बच्चों को बाहर न भेजें, आप अपने बच्चों को बाजार न भेजें, आप अपने बच्चों को कहीं रिश्तेदारी न भेजें। लेकिन मुसलमानों, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि अगर अपने बच्ची को अगर स्कूल भी भेजना है, अपने बच्ची को कॉलेज भी भेजना है, तो ये आप पर जिम्मेदारी बनती है, ये बाप की जिम्मेदारी है कि आपकी बच्चियां कहाँ जा रही है। आपकी बच्ची ने आप घर से जो है कॉलेज का नाम लेकर के निकली, घर से यूनिवर्सिटी का नाम लेकर के निकली है, घर से स्कूल का नाम लेकर के निकली है। लेकिन रास्ते में अगर आपकी बच्ची जा रही है तो आपकी बच्ची किससे किससे मिल रही है हमें और आपको खबर नहीं है। हमारी बच्चियां जो है जाकर के किससे दोस्तियां कर रही है हमें और आपको खबर नहीं है। हमारी बच्चियां कॉलेज में गई है तो क्या कर रही है हमें और आपको खबर नहीं है। और हम जब मदरसे में और दीन की तालीम दिलाने के लिए जब अपने बच्चों को जब हम देखते हैं, जब दीन की तालीम दिलाने के लिए हम अपने बच्चों को मदरसे भेजते हैं तो 10 चक्कर मां भी गुजरेगी, 10 चक्कर बाप भी गुजरता है, 10 चक्कर बेटा भी गुजरता है, 10 चक्कर भाई भी गुजरता है। ऐ मुसलमानों, तुझे गैरत करनी चाहिए कि आज हमारी बच्चियां बाजारों में जाकर के जो है घरों के साथ दोस्तियां कर रही है। आज हमारी बच्चियां सर पे दुपट्टा के बगैर जाकर के जो है बाजारों में घूमती हुई नजर आ रही है, मार्केटों में घूमती हुई नजर आ रही है, एक दूसरे से जो है गैर मुस्लिम से जो है और बदअकीदा से जो है, जो काफिर है, जो ईमान वाला नहीं है, जिसके अंदर नबी की मोहब्बत नहीं है, जिसके अंदर दीन की जो है वो नहीं है, जिसके अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत नहीं है, उसके साथ जाकर के हमारे घर की लड़कियां जो है उसके साथ दोस्तियां कर रही है, उसके साथ बैठ रही है, उसके साथ घूम रही है, उसके साथ खा रही है, उसके साथ पी रही है। लेकिन मुसलमानों, क्या हम आपने कभी गौर किया कि हमारी बच्चियां क्या कर रही है? बोलिए, हमारा आपने कभी गौर किया? क्योंकि हमने अपने निगाहों से देखा आज के वक्त में 40% लड़कियां हैं हमारे मुस्लिम की, 40% लड़कियां जो गैरों के साथ आज विवाह कर रही है, गैरों के साथ विवाह कर रही है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बड़े बड़े प्रोग्रामों में गया, बड़े बड़े इलाकों में गया, लखनऊ जैसे शहर के अंदर हमने 8 साल खिदमत दीन की, दीन की खिदमत हमने 8 साल मुसलसल लखनऊ के अंदर रहकर हमने खिदमत किया। पर लोगों को मैं यही पैगाम देता, जब पूरा आग्रह लगाया गया तो सारी मुंबई के अंदर से जो है एक आग्रह के हिसाब से आया है कि 30% लड़कियां मुंबई के अंदर से जो है सिर्फ जो है गैर मुस्लिमों के साथ
बताइए, क्या हमारी गैरत बढ़ चुकी है? क्या हमारा जमीन जिंदा नहीं रहा? वजह यह है कि हमने अपने बच्चियों को कॉलेज की पढ़ाई पढ़ाने पर तो कभी जोर दिया। ये बेटा आप लोग जब बैठिए या उतर के जाइए, खामोश बैठिए, ठीक है? बिल्कुल खामोश, आवाज नहीं आनी चाहिए। मेरे पास बड़े अल्लाह सैयदना मौलाना मोहम्मद सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने अपने बच्चियों को कॉलेज की पढ़ाई पर बहुत जोर दिया। स्कूल जाने के लिए अगर मेरी बच्ची सुबह नहीं उठती है तो हम उसको मार कर उठाते अपने बच्चों को, हर तरीके से जगाते हैं, जगा कर अगर 5 बजे ही अगर कोचिंग दिलाना है तो 5 बजे अपने बच्चों को कोचिंग भेज देते हैं। लेकिन हमारे मुसलमानों, तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई? हमारी जमीन कहाँ पर चुका है कि हम अपने दीन की तालीम के लिए अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं दे रहे, अपने बच्चियों को कनीज़े फातिमा नहीं बना रहे हैं। अगर आज हम अपने बच्चों को कनीज़े फातिमा बना दिए होते तो आज हमारी बच्चियां गैर के साथ भागती हुई नजर नहीं आती। लेकिन आज हम दीन की तालीम दिलाने के बजाय अपने बच्चों को जीन्स और टॉप पहना दे रहे हैं। सर पे तो पट्टा नहीं है, बना देते हैं। मस्जिद के दिन पूछा जाएगा, सबसे पहला सवाल बाप से किया जाएगा। सबसे पहला सवाल लड़की के बाप से और भाई से सवाल किया जाएगा कि बता, तुम पर मैंने फर्ज करार दिया था अपने बच्चियों को संभालने, मैंने तेरे हवाले अपनी अमानत दिया था अपनी इज्जत को बचाने की खातिर। क्या तुम्हारी इज्जत नहीं गई? मेरी अमानत को तूने दूसरे के हवाले कर दिया, क्या उसमें तुम्हारी इज्जत नहीं गई? क्योंकि रब तबारक व तआला की एक अमानत था मेरे पास, आपने अपने बच्चों को दूसरे के गैरों में बदअकीदों के यहाँ भेज दिया। उसके बावजूद हम बड़ी शान के साथ जीते हैं और कहते कि हम मुसलमान हैं। कैसे मुसलमान? हजरत कनीज़े फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा है। इस कदर पर्दे में मुश्किल आती, इस कदर पर्दा क्या करती थी? प्यास के पास एक चादर मुबारक था, एक चादर में हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 70-53 लगा करके ओढ़ते, एक चादर में 70-53 हजरत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत ने लगाई। लेकिन दुनिया के सामने से पर्दा ढीला नहीं हुए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरी प्यारी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा है। उसके बाद मोहल्ले की कुछ यहूदी की औरतें आती है और कहती है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर दावत पेश करती है कि मैं हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अपने यहाँ दावत में बुलाना चाहती हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसकी इजाजत हजरत अली शेर खुदा से ले लो। अब और करने का मकाम है, हजरत अली शेर खुदा से भी इजाजत ले ली गई। हजरत अली शेर खुदा ने भी इजाजत दे दी और यहूदी की औरतें